अच्छा, अब संदिग्ध की तस्वीर आ गई है सुमित। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये कहा जा रहा है उसी संदिग्ध की है। संदिग्ध उमर की तस्वीर सामने आई है। अब हम लगातार मुकेश से भी अगर बात कर पाए, क्योंकि मुकेश लगातार उमर के बारे में जानकारी दे रहे थे और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उमर ही उस गाड़ी को चला रहा था जिसमें विस्फोट हुआ। ये उसी संदिग्ध उमर की तस्वीर बताई जा रही है और मुकेश से ही जानकारी लेते हैं। मुकेश, आप बता रहे थे कि जो संदिग्ध गाड़ी चला रहा था वो संभवतः उमर हो सकता है, उसकी अब तस्वीर भी सामने आ गई, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि ये जो तस्वीर है ये सस्पेक्ट उमर मोहम्मद की है। उमर मोहम्मद वही शख्स है जिसका पूरा मॉड्यूल कल फरीदाबाद में पकड़ा गया था। उसके साथ ही आदिल और मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था। कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें एक लेडी डॉक्टर भी शामिल थी। तो उसके बाद जो लाल किले के बाहर धमाका हुआ, उसका जो मेन सस्पेक्ट है वो उमर मोहम्मद है, क्योंकि जो जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ वो गाड़ी उमर मोहम्मद को पुलवामा में दी गई थी और वही गाड़ी लेकर वो वहाँ से आया था। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उसकी तस्वीर भी अब सामने आ गई है, लेकिन वो कहाँ है, क्या वो फरार है या फिर वो मारा गया है, इसको लेकर जांच चल रही है, क्योंकि अभी कुछ शवों की पहचान नहीं हो पाई है। 3 शव ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। तो क्या उन 3 लोगों में उमर मोहम्मद भी शामिल था, तो इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। जहां पर मैं खड़ा हूं ये लाल किले की पार्किंग है। उमर मोहम्मद क्या डॉक्टर है, जैसा कि आप बता रहे थे पहले, बाकी डॉक्टर साथियों के साथ फरीदाबाद में रहने वाला, ये वहीं उसी घर में रहा जहां पे कल करीब 3000 किलो का अमोनियम नाइट्रेट मिला। ये वहीं उसी का घर है क्या ये? देखिए, बिल्कुल उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला है, पेशे से डॉक्टर है और उसी डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क का हिस्सा है जिसे जे.एंड.के पुलिस ने कल ही पकड़ा है, गिरफ्तार किया है और करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया है। तो अब तक की जांच के मुताबिक ऐसा लगता है कि जैसे ही विस्फोटक पकड़ा गया और जैसे ही उसके साथी पकड़े गए, उसके बाद जो उमर मोहम्मद है वो वहां से फरीदाबाद से निकला और गाड़ी में वो जो कार निकलती हुई पार्किंग से दिखाई दे रही है, जिसमें एक आदमी की आधी तस्वीर और एक हाथ दिखाई दे रहा है, क्या वो उमर ही है? क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, आधिकारिक तौर पर किसी ने अभी ये कंफर्म नहीं किया कि गाड़ी में उमर मोहम्मद बैठा हुआ जो शख्स दिख रहा है क्या वो उमर मोहम्मद है। हालांकि ये जानकारी जांच में निकलकर सामने आ रही है टॉप सोर्सेज के हिसाब से कि उमर मोहम्मद हो सकता है गाड़ी को चला रहा हो, क्योंकि गाड़ी जहां पर मैं खड़ा हूं ये पार्किंग है लाल किले की, यहां 3 घंटे तक वो गाड़ी खड़ी रही और 1 सेकेंड के लिए भी 3 घंटे के अंदर जो कार चालक था वो कार से बाहर नहीं निकला। ऐसा लगता है कि वो किसी से लगातार संपर्क में था और उसके आदेश का इंतजार कर रहा था। उसको ये भी लग रहा होगा कि अगर गाड़ी के बाहर निकलेंगे तो तमाम जो सीसीटीवी कैमरों के फुटेज हैं उसमें उसका चेहरा आ सकता है। 3 घंटे तक गाड़ी यहाँ पर खड़ी रही। 3:18 पर दोपहर में गाड़ी यहाँ पर पहुंची और शाम को 6:28 पर गाड़ी यहाँ से निकली और 3 घंटे के अंदर 1 सेकेंड के लिए भी कार चालक यहाँ से नहीं निकला। तो शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि शायद उमर मोहम्मद गाड़ी चला रहा था और यहाँ से निकलने के बाद उसने खुद को उड़ाया है, यानी कि फिदाइन हमला किया है। मुकेश, क्या मैं इसको ऐसे समझूं आधिकारिक तौर पर कि ये जो लड़का था, जो कार चालक था, जो लगातार 3 घंटे कार के अंदर बैठा रहा, क्या ये किसी और से बात कर रहा था? क्या कोई उसका हैंडलर था? क्या कोई इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि अब गाड़ी में बैठे रहो, अब गाड़ी से निकलो, अब गाड़ी को निकाल के ले जाओ और अब ब्लास्ट करना है? क्या ये वो 26/11 जैसी चीजें लिंक हो रही हैं कि पाकिस्तान से बैठ के इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे? देखिए, बिल्कुल संभावना इसलिए है क्योंकि कल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना बयान जारी किया था और बयान जारी करने के बाद कहा था कि ये जो पूरा मॉड्यूल है इसमें जो पूरे लोग जुड़े हुए हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों से अलग अलग सोशल मीडिया ऐप से लगातार बात कर रहे हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो इस गाड़ी में सवार शख्स हो वो पाकिस्तान में हैंडलर से बात कर रहा हो, उनके आदेश का इंतजार कर रहा हो कि कब ब्लास्ट करना है, कहां ब्लास्ट करना है, और जैसे ही उसको बताया गया उसके बाद उसने जाकर धमाका कर दिया। तो इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि हमारी जो एजेंसियां हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, जे.एंड.के पुलिस हो, वो लगातार जांच कर रही हैं कि आखिर
क्या कुछ उस वक्त हुआ होगा, गाड़ी के अंदर क्या उमर मोहम्मद ही था, इसको लेकर भी जांच चल रही है। क्योंकि उमर मोहम्मद कल से ही लगातार मिसिंग है। उसका नाम कल की जो जे.एंड.के पुलिस का प्रेस स्टेटमेंट था उसमें जो कुछ जानकारियां थी उसमें उसका भी नाम सामने आया था और उसके बाद से मिसिंग चल रहा था। पेशे से डॉक्टर है, तो शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि उमर मोहम्मद I-20 गाड़ी लेकर फरीदाबाद से चला और जैसे ही उसके नेटवर्क के लोग पकड़े गए, जैसे ही विस्फोटक पकड़ा गया, शायद वो पैनिक कर गया कि इतना बड़ा जो उसका प्लान था वो फेल हो गया है। तो जल्दबाजी में उसने गाड़ी में विस्फोटक रखा, एक आईडी तैयार किया और तैयार करने के बाद उसने यहाँ पर आकर एक धमाका कर दिया। इस बात मुकेश, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जानकारी देने की बात कि आज दिन में कुछ बताएंगे और डिटेल्स सामने आएंगे? तमाम छोटी छोटी जानकारियां यहाँ वहां से निकल कर आ रही हैं, इनकी कड़ियां बनाकर कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है क्या आज? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावना नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि अभी जांच शुरुआती चरणों में है। एक बार पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद ही मीडिया को जानकारी दिल्ली पुलिस दे सकती है। लेकिन जो सोर्सेस से जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो हम लगातार एनडीटीवी पर अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ होगा और किस बात की संभावना है। तो उमर मोहम्मद ये बहुत बड़ी लीड है और तस्वीर भी हमारे सामने जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, संभवतः जो संदिग्ध उमर की तस्वीर है स्क्रीन पर इस वक्त हमारे चल रही है। और मुकेश, सारा अपडेट जो इन्वेस्टिगेशन का सामने आ रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। स्पॉट पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थे और उन्होंने वहां से जानकारी दी। विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, आप थोड़ी देर पहले आपके पास आ रहे थे, आप मूवमेंट कर रहे थे, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, वहां पर बहुत सी कड़ियां हैं जो अभी जुड़ना बाकी हैं। जरा बताइए इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही है, क्या कुछ इनपुट आपको वहां से मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको फॉरेंसिक एविडेंस के जरिए जोड़ा जाएगा। इस वक्त हम चांदनी चौक में हैं और ठीक सामने हमारे जो है वो लाल किले की प्राचीर है। हम कैमरामैन को कहेंगे कि तेज़ी से आगे बढ़ें और ये बता सकें, हम इस्टेब्लिश कर सकें कि आखिर जो विस्फोट हुआ था, धमाका हुआ था, वो कहाँ हुआ था। ये चांदनी चौक का वो इलाका है जो ठीक लाल किले के सामने है और आखिरी में गुरुद्वारा शीशगंज और आगे तक जाता है। तमाम जो कूचे हैं जो पुरानी दिल्ली के, वहाँ तक जाता है ये रास्ता। इस रास्ते पर व्हीकल्स का मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। 2 व्हीलर्स और रिक्शा ही चल सकते हैं। आपको पता होगा, जब आप यहाँ कभी भी खरीदारी करने आए होंगे तो इस तरह की जानकारी आपको मिली होगी। ठीक सामने लाल किले की प्राचीर है, बगल में गौरी शंकर मंदिर आप देख पा रहे हैं और गौरी शंकर मंदिर के ठीक बगल में जैन मंदिर है, लाल जैन मंदिर, जहाँ से हमने छत से आपको कुछ एविडेंस दिखाए थे, कुछ मानव अंग जो है परखच्चे उड़ने के बाद छत पे अभी भी पड़े हुए हैं वो दिखाया था। और ये गौरी शंकर मंदिर है ठीक सामने इसके लाल किले की प्राचीर। और अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर कल धमाका हुआ था। ये जो तिराहा है, ये चांदनी चौक और लाल किले के सामने जो रोड है, महात्मा गांधी रोड, रिंग रोड है, उसका तिराहा है, ये सिग्नल है। और ठीक सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सफ़ेद पर्दे से उस ब्लास्ट साइट को ढक दिया गया है जहाँ पर कल धमाका हुआ था 6:55 पर। और हमारे सहयोगी मुकेश जानकारी दे रहे थे कि विकास, ये भी अपडेट आ रहा है कि दिल्ली के आसपास के जो सेंसिटिव इलाके हैं, जो बॉर्डर है, वहां पर भी चाक चौबंद बढ़ाया गया है। अयोध्या में राम मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। विकास? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल रात से ही देश भर में अलर्ट कर दिया गया था। जो सेंसिटिव ठिकाने हैं, सेंसिटिव जगह हैं, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। अयोध्या में राम मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। नागपुर में रेशम बाग पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा मुंबई के जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। हमने देखा था कि नोएडा में भी जो है वो पुलिस लगातार गश्त कर रही थी सेंसिटिव इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में। और पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सभी राज्यों में अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों को रख दिया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर जो सुरक्षा बल है उनको भी अलर्ट पर रखा गया था, क्योंकि ऐसा इतनी बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट मिलने के तुरंत बाद ही शाम को ये घटना हो जाना इस बात की और इशारा कर रहा था कि आतंकी पैनिक में आकर कहीं और भी इसी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं जो इस जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल का हिस्सा होंगे।
और इसी वजह से देखिए आप देश भर की जो तमाम एजेंसी हैं उनको रोप इन किया गया। जब ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इस इन्वेस्टिगेशन में न केवल दिल्ली पुलिस, गुजरात पुलिस, हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा NIA, NSG को भी शामिल किया गया, SFL और इंटेलिजेंस ब्यूरो को शामिल किया गया। और इस वक्त जो गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे उसमें भी तमाम एजेंसीज के चीफ को बुलाया गया है ताकि जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर विस्तार से एक बार उसकी समीक्षा की जा सके और केवल ब्लास्ट नहीं, भविष्य में ऐसी घटना ना हो। कौन कौन से अभी अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो धमाका हुआ है उसकी आतंकी हमले के रूप में ही जांच की जा रही है, यानी आतंकी हमला था ये, इसी रूप में इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने UAPA की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है जिनमें आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़ी सजा के प्रावधान शामिल है। तो ये जानकारी अपने दर्शकों को लगातार हम दे रहे हैं कि एक आतंकवादी घटना के रूप में इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।